दोस्तों नमस्कार। हम टू टीचर ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का जो टेस्ट हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022-23 के अनुसार देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? 6.89% कार्बन स्टॉक जो है हमारे देश का, ये छत्तीसगढ़ में है। कार्बन स्टॉक जानते हैं क्या होता है? ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, किसी इकोसिस्टम में जितना कार्बन जो है स्टोर होता है उसे हम कहेंगे कार्बन स्टॉक। ठीक है, कार्बन का जितना संग्रहण होता है। और ये जो है हमारे राज्य में कितना है? 6.89% है, कंट्री का, है ना, हमारे देश का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 6.89%। ठीक है, पूरे देश का जो है 6.89% कार्बन स्टॉक हमारे राज्य में पाया जाता है। राज्य में वनावरण के अंतर्गत अत्यंत सघन वन कितना प्रतिशत है? मतलब बहुत ही डेंस, है ना, ये 5.23% है। ठीक है, अगर एरिया की बात की जाए तो 7,068 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7,068 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये अत्यंत सघन वन का परसेंटेज है। ठीक है, एरिया कितना है? 7,068, और परसेंटेज में बात की जाए तो 5.23% है। निम्न में से कौन सा खनिज गौण खनिज नहीं है? ठीक है, माइनर खनिज कौन सा नहीं है? ठीक, तो मोल्डिंग सैंड जो है ये किस में आता है? आपका मुख्य खनिज में आता है। ठीक है, और बाकी सब जो है डोलोमाइट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, इन लोग क्या है? गौण खनिज है। ठीक, मोल्डिंग सैंड किस में आता है? मुख्य खनिज में आता है, इसे याद रखेंगे। राज्य शासन द्वारा ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2006-07 में जो है राज्य सरकार द्वारा ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई, राज्य में पशु नस्ल सुधार और कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए। और इसके तहत जो है उन्नत नस्ल के ताकतवर पशुओं के विकास के लिए चरवाहों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान, ये सब का जो है किसानों को लाभ देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक, तो इसका सन याद रहेंगे। ग्रामोत्थान योजना कब होगा? 2006-07 में। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन कब किया गया? 21 मई 2018 को कॉपर लिमिटेड का गठन किया गया। राज्य में लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है? ठीक, तो देखिए, बोरई जो क्षेत्र है ना, ये किस में आता है? आपका वृहद औद्योगिक क्षेत्र में आता है। ठीक, और बाकी जो है ये सब लघु में आते हैं, बिरकोनी, नयनपुर और लखनपुरी। वैसे देखा जाए तो आप जान रहे हैं, है ना, लखनपुरी हो गया, तिफरा हो गया, महरूम कला हो गया, है ना, बिरकोनी हो गया, ये सब किस में आते हैं? लघु औद्योगिक क्षेत्र। लघु औद्योगिक क्षेत्र मतलब क्या होता है आपका? जिसका एरिया कितना होगा? 50 से 100 हेक्टेयर के बीच होगा। ठीक है, 50 से 100 हेक्टेयर के बीच जिसका एरिया होगा वो आता है लघु क्षेत्र में। ठीक, तो बोरई जो है वृहद औद्योगिक क्षेत्र में आता है, तो बोरई ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, सीपेट की स्थापना किस जिले में की गई है? आप जानते हैं, एक रायपुर भनपुरी में है और दूसरा जो है आपका कोरबा में है। ठीक, स्याहीमूड़ा में। सीपेट जान रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो कोरबा और दूसरा क्या है आपका? भनपुरी, रायपुर। ठीक, और कोरबा में क्या है? स्याहीमूड़ा में। ठीक, तो सीपेट की स्थापना की गई है दो जगह। 2022-23 में जीएसडीपी में विद्युत क्षेत्र स्थिर भाव पर कितनी वृद्धि रही है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कितना ग्रोथ रहा है ये पूछा जा रहा है आपसे। 11.14%। ठीक है, 11.14% ग्रोथ जो है विद्युत क्षेत्र में 2022-23 में रहा है। ठीक, 22 वर्षों में राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 119% की वृद्धि हुई है। आप जान रहे हैं अभी कितना है हमारा? 2984। ठीक है, 2984.70 मेगावाट। ठीक, ये हमारा भी क्षमता है। ठीक, और इसमें कितना ग्रोथ हुआ है? 119% का ग्रोथ हुआ है। वर्ष 2022 से इसमें जीएसडीपी में परिवहन, रेलवे को छोड़कर क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? ठीक है, तो परिवहन का, रेलवे को छोड़कर जो है 7.71% जो है ग्रोथ रेट रहा है इस बार। ठीक, ये क्वेश्चन जो दोस्तों डिफरेंट है, हम लोग
जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे इससे पहले जो वीडियो में लाया था, तो उसमें देखा था हमने कि जो मेजरली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, और ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें इसमें बहुत ही माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया कि कभी मान लीजिए आपसे कुछ डिफरेंट चीज़ें डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आपसे बन जाए, ठीक। तो इसलिए हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को देख रहे हैं, डेप्थ में देख रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक। तो 7.71 जो है ये हमारा परिवहन में वृद्धि दर अनुमानित है ना, जीएसडीपी में। सितंबर 2022 की स्थिति में राज्य में कुल सड़क की लंबाई कितनी है? कुल सड़क की लंबाई हमारा कितनी है? 34,062। 34,062 किलोमीटर जो है कुल सड़क की लंबाई है सितंबर 2022 के अनुसार। राज्य में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई? 2008-9 को जेंडर बजट जो है स्टार्ट किया गया, ठीक। राज्य में कृषि बजट की शुरुआत कब हुई? कृषि बजट जो है 2012-13 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित आदर्श मंडी है। अब जानते हैं हमारे राज्य में 5 आदर्श मंडी है। कौन कौन सा है? धमतरी, ठीक, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव, ठीक है। ये 5 आदर्श मंडी स्थापित किए गए हैं। अब इसमें है पूछा गया आपसे कौन कौन से हैं, तो राजनांदगांव आ जाएगा, कुरुद आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 भाटापार ये सब तो नहीं है, हमने देखा है। धमतरी, कवर्धा, कुरुद, ठीक है, मुंगेली और राजनांदगांव, ये 5 जो है आदर्श मंडी है। जैविक ब्रांड और जिला, इसको मैच द कॉलम करना है। देखिए आरूग, आरूग जो है राजनांदगांव, पंचतत्व, पंचतत्व जो है दंतेवाड़ा पड़ता है, ठीक। जैविक ब्रांड है उनका, ठीक। तो 5 दांत ऐसे करके याद कर लीजिए, 5 दांत, ठीक है। दांत यानी दंतेवाड़ा, ठीक। आगर जैव उत्पाद मुंगेली, ठीक है। शिवनाथ का दुर्ग में, ठीक। तो 1 2 3 4 जो है हमारा सही सुमेलित है, ठीक है। ये सही सुमेलित है, ठीक। राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी फेसिंग योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2016-17 में जो है कम्युनिटी फेसिंग योजना उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के शीर्ष धान उत्पादक जिले हैं। देखते हैं ऑप्शन, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बालोद और बेमेतरा, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारा सही है। सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में, फिर राजनांदगांव में, फिर बलौदाबाजार में, फिर बालोद में और फिर आपका बेमेतरा में, ठीक। बाकी जो है गलत है, ठीक। तो इसका सीक्वेंस को याद रखेंगे, ठीक है। किसका है ये? शीर्ष धान उत्पादक जिले, ठीक। जांजगीर चांपा, फिर राजनांदगांव, फिर बलौदाबाजार, फिर आपका बालोद है और उसका फिर बेमेतरा है। सीक्वेंस के बार पूछा जाता है तो याद रखना है इसे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सत्य कथन है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक, अभ्यारण्य के रूप में। कुल क्षेत्रफल 2799 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी सही है। इंद्रावती नदी इस उद्यान के दक्षिण पूर्व में बहती है। देखिए ये कहाँ है आपका? बीजापुर में है, ठीक है। अब देखिए ये दक्षिण पूर्व यानी ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व, इधर तो नहीं बहेगी, ये पश्चिम साइड बहेगी, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है सही हो जाएंगे। अभ्यारण्य और उसका क्षेत्रफल मैच द कॉलम करना है। देखिए सीता नदी, चलिए इसका आंसर आपको नहीं भी पता हो तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए बादलपुर सबसे छोटा है, ठीक, बादलपुर जसपुर में पड़ता है। ये इसकी एरिया कितना है? 105 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी का 4। सी का 4 देखिए किस में है, ठीक। तो ये हमारा 4 किस में है? डी और, तो सी और एक काट देते हैं, ठीक। अब देखिए सीता नदी की लंबाई जो है ये 559 है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। अचानक मार्ग का 552 हो जाएगा, ठीक। भोरमदेव जो है 164 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। सीता नदी कितना है क्षेत्रफल? 559, अचानक मार्ग का 552, बादलपुर सबसे छोटा है 105 और भोरमदेव का जो है 164 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए राज्य शासन द्वारा किस वर्ष मगरमच्छ संरक्षण योजना प्रारंभ किया गया है ना? 2006-7 में मगरमच्छ संरक्षण के लिए
योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक, 12वां पारा, 12वां पारा के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। देखिए, बल्लभगढ़ में स्थापित अभ्यारण्य है, ठीक है। इसका नाम 2 वन्य ग्राम 12 व 9वां पारा के नाम पर है, ये भी सही है। इस अभ्यारण्य के पश्चिमी सीमा पे बलमदेही तथा उत्तर पूर्व में जोग नदी बहती है, ये भी सही है। ठीक है, हमारा तीनों ऑप्शन, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार कानून 2006 के तहत छत्तीसगढ़ में किन जनजाति समूहों को पर्यावास अधिकार दिया गया है। ठीक, ये न्यूज़ में है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में जनजाति को दिया गया है पर्यावास अधिकार। देखिए, सबसे पहले कमार जनजाति को दिया गया था, ठीक है, और उसका जो है अभी हाल ही में बैगा जनजाति को दिया गया है। ठीक, तो हमारा 1 और 2 जो है आंसर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 6 जून 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी, और बच्चों में जानते हैं कुपोषण रहता है, तो वो सब का जो है चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक, अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने स्टेशन शामिल हैं? 7 स्टेशन शामिल है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये बिलासपुर स्टेशन है आपका, ठीक है, और बिलासपुर के आगे क्या पड़ता है आपका? अकलतरा। ठीक है, अकलतरा स्टेशन, फिर बिलासपुर, बिलासपुर के आगे जाएंगे तो आपका पड़ता है क्या? तिल्दा। ठीक है, और तिल्दा के आगे का क्या पड़ता है आपका? रायपुर। ठीक है, फिर रायपुर से इधर का है आपका महासमुंद। ठीक है, महासमुंद और रायपुर से आगे आप जाएंगे तो यहाँ पास पड़ता है आपका भिलाई। ठीक है, और भिलाई के आगे आपका कौन सा स्टेशन पड़ता है? दुर्ग पड़ता है। ठीक है, तो ये 7 स्टेशन जो है 1 2 3 4 5 6 है ना, ये रायपुर और 7 भिलाई करके 7। ठीक है, ये 7 स्टेशन जो है ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल किए गए छत्तीसगढ़ के। ठीक, SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी रही है? ठीक है, 38 प्रति हजार रही है, और इसे कितना लेके आना है अपने को? SDG लक्ष्य 2030 के अनुसार जो है 15 प्रति हजार इसे कम लेके आना है। ठीक है, साथ साथ हम MMR भी देख लेते हैं। ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितना है? 137 पर लाख। ठीक है, प्रति लाख 147 है, और इसे हमने को कितना लेके आना है? 2030 तक जो है 100 तक लेके आना है। ठीक, मातृ मृत्यु दर को, और शिशु मृत्यु दर अभी कितना है? 38 प्रति हजार, और इसे अपने को 15 प्रति हजार तक लेके आना है। ये SRS रिपोर्ट 2022 का डेटा है, और ये जो है SDG गोल्स है ना, SDG गोल्स जो है उसके अनुसार जो है हमें 100 तक लेके आना है मातृ मृत्यु दर को, और शिशु मृत्यु दर को लेके आना है 15 तक। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से इसके अनुसार सुमेलित कीजिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि कितना है? 5.31 अनुमानित है। ठीक, उद्योग में 6.34, सेवा क्षेत्र में 5.37, और GSDP में 5.73। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों, लास्ट ईयर इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। 2022-23 के अनुसार GSDP में स्थिर भाव पर न्यूनतम वृद्धि दर किस वर्ष था? ठीक है, तो देखिए 2020-21 में जो है GSDP में ग्रोथ रेट जो है ये सबसे कम था। ठीक है, क्योंकि कोरोना टाइम था उस टाइम, जान रहे हैं, और GSDP में अधिकतम ग्रोथ किस वर्ष था? 2016-17 में था। 2016-17 में जानते हैं कृषि में अधिक ग्रोथ हुआ था, तो फिर क्या है हमारा GSDP में भी अधिक ग्रोथ हुआ था। ठीक, तो मैक्सिमम जो है 2016-17 है, और न्यूनतम कब है आपका? मिनिमम कब है आपका? 2020-21 में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। वर्ष 2021-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत एवं बड़े राज्यों में अनुमानित जीवन प्रत्याशा में छत्तीसगढ़ की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी रही है? ठीक, तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 70.80, और पुरुषों की कितनी है? 67.10। ठीक है, पुरुषों की कितनी है? 67.10, और महिलाओं की कितनी है? 70.80। क्या है? जीवन प्रत्याशा। ठीक है, इसे याद रखेंगे।
जीवन प्रत्याशा क्या होती है? किसी भी देश में लोगों के जीवित रहने की औसत अवधि, है ना, एवरेज लाइफ। 2022-23 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कितनी रही है? 10.93%, ठीक है। और प्रचलित कितना है हमारा? 1,33,898 रुपये, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आया है प्रचलित मूल्य पर, ठीक, इसे याद रखेंगे। और ग्रोथ कितना हुआ है आपका? 10.93%। किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, कई बार एग्जाम आए हुए हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। पर कैपिटा इनकम को बोला जाता है किसी भी कंट्री में ग्रोथ अच्छी हो रही करके, ठीक है, अगर पीसीआई बढ़ता है तो। वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्रचलित भाव पर सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में रही है? ठीक, सर्वाधिक वृद्धि पशुपालन क्षेत्र में हुई है। 2022-23 में सेवा क्षेत्र में स्थिर भाव पर न्यूनतम वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही है? न्यूनतम वृद्धि दर जो है स्थावर संपदा में रही है, ठीक। 2022-23 में राज्य में उचित मूल्य की दुकानें की संख्या कितनी है? कुल हमारे यहाँ 13,507, ठीक, 13,507 जो है उचित मूल्य की दुकानें हैं। इसमें से देखेंगे 11,829 जो है ये रूरल एरियाज पे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पे है, ठीक है। और 1,678 जो है ये आपका शहरी एरिया पे है, अर्बन एरियाज पे है, ठीक, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ 13,507 है, जिसमें से 11,829 जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों पे है और 1,678 जो है ये शहरी क्षेत्रों पे है। पीडीएस प्रणाली कॉल सेंटर की शुरुआत राज्य में कब से की गई है? जनवरी 2008 से जो है हमारे यहाँ कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। आप जानते हैं इसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस ये सब बढ़ता है ना, शिकायत विकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक। राज्य में चावल उत्सव का प्रारंभ कब से किया गया है ना? फरवरी 2008 से जो है राज्य में चावल उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि चावल ये जो पीडीएस सिस्टम है इसका कंप्यूटरीकरण कब किया गया है ना? पीडीएस सिस्टम का जो है कंप्यूटरीकरण, ठीक, 2007-8 में क्या हुआ था, इसका कंप्यूटराइजेशन किया गया था पीडीएस सिस्टम में, ठीक। इसे भी क्वेश्चन आ चुका है जिसे याद रखेंगे। 2022-23 के अनुसार राज्य की कर राजस्व में वृद्धि कितनी रही है? ठीक है, तो कर राजस्व में वृद्धि जो है ये 7.55% है। और एक चीज और याद रखिए कि राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान, ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान जो है, ठीक है, कर राजस्व का योगदान कितना है? 63.79%, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसको याद रखिएगा। 63.79% कितना है? कर राजस्व का, राजस्व प्राप्तियों में योगदान है, ठीक। और इसमें वृद्धि कितनी रही है? 7.55। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट के अनुसार पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत कितने विकासखंड आते हैं? ठीक है, पूर्णतः संकटपूर्ण में 2 विकासखंड आते हैं, ठीक, संकटपूर्ण बोला गया है कंप्लीटली, ठीक। आंशिक रूप से संकटपूर्ण में इसको भी देख लेते हैं। देखिए आंशिक रूप से संकटपूर्ण में कितने जिले हैं, कितने विकासखंड आएंगे? 22 विकासखंड आएंगे, ठीक है। और भूजल सुरक्षित श्रेणी में, ठीक है, और सुरक्षित श्रेणी में कितने विकासखंड में जो है भूजल जो है सुरक्षित है? तो वो आपका 122 है, ठीक, 122 जो है सुरक्षित है। आंशिक रूप से सुरक्षित देखा जाए तो, आंशिक रूप से संकटपूर्ण देखा जाए तो 22 विकासखंड आ जाएंगे। और आपका पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी देखा जाए तो 2 विकासखंड आ जाएंगे, ठीक। प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2022 की स्थिति में कितनी है? ठीक, तो कुल सृजित है ना, टोटल क्रिएटेड इरिगेशन कैपेसिटी हमारी जो है वो 21.47 है, ठीक, लाख हेक्टेयर में, ठीक, इसे याद रखेंगे, ठीक है। और प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत की बात की जाए, ठीक है, कुल सिंचाई प्रतिशत की बात की जाए तो हमारे यहाँ 38.75 जो है, 38.75 जो है ये प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत है, ठीक, ये भी याद रखेंगे। और समस्त सिंचाई स्रोतों से बोलेगा, ठीक है, ऑल रिसोर्सेज से बोला जाएगा तो हमारा जो कैपेसिटी है ये है हमारा 36%, ठीक है। एक बार इसमें समराइज कर देता हूँ, देखिए क्या बोला है, प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता है ना 2022 में कितना हमने मतलब सिंचाई जो क्षमता है हमारे कितना ये सृजित किया, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 21.47%, ठीक, ये हो गया।
दूसरा क्या है कि प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत कितना है ना। मान लीजिए 100% है तो 100% में हमारा कितने एरिया पे हमने सिंचाई किया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 38.75%, ठीक। और है समस्त सिंचाई स्रोतों के, है ना, हमारी सिंचाई क्षमता कितनी है, हम ट्यूबवेल ले लीजिए, आप नलकूप ले लीजिए, कुआं ले लीजिए, सबका मिला के हमारे यहाँ जो है कुल सिंचाई सिंचित क्षमता जो है वो हमारा 36% है, ठीक। इसको याद रखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।